हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 8 फायदेमंद और नुकसानदायक खुर्दबीनी जानदार। सबसे पहले जानते हैं कि खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं। ऐसे जानदार जो हमें हमारी खुली आंखों से नजर ना आए, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि खुर्दबीन की जरूरत हो, उसे कहते हैं खुर्दबीनी जानदार। अब उसमें दो तरीके के जानदार हैं। चैप्टर के नाम में ही आपको दिख रहा है कि फायदेमंद और नुकसानदायक। तो यहाँ पे फायदेमंद बहुत सारे जानदार हैं जो, जैसे कि हम अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, खमीर, आपको टॉपिक में ही दिया हुआ है। और कुछ ऐसे जानदार जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम और दूसरे खुर्दबीनी जानदार। इस चैप्टर में हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जरा याद कीजिए इसे। देखो बच्चों, ये आपके लिए इसलिए होता है, जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि खुर्दबीनी जानदार से क्या मुराद है। अभी हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में देखे ऐसे जानदार जो हमें खुली आंखों से नजर ना आए, जिनके लिए हमें खुर्दबीन की जरूरत हो। अब इनकी क्या खुसूसियात है। सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि ये बहुत बारीक होते हैं, खुली आंखों से नजर नहीं आते। इनमें कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, बाज जानदार ऐसे होते हैं जिनके होने से हमें खतरा है। उसके अलावा ये तमाम जगहों पे पाए जाते हैं, ठंडी से ठंडी जगहों में भी पाए जाते हैं या गर्म से गर्म जगह हो तब भी ये मौजूद होते हैं। और भी इसकी बहुत सी खुसूसियात है, बट आप फिलहाल के लिए इतना जान लो, ये आपके लिए इनफ है। फिर आपने खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किस तरह किया है, तो हमें इसे मुशाहिदा करने के लिए खुर्दबीन की जरूरत होती है। ऐसे खुर्दबीनी जानदार को आप जानते हैं जो खुर्दबीन के बगैर नजर नहीं आते और एतराफ और अकनाफ में पाए जाते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी से उन खुर्दबीनी जानदार का क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले लैक्टोबैसिलाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो दूध से दही बनते हुए आपने सुने होंगे। तो ये जानदार क्या करते हैं, दूध हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, दही हमें फायदेमंद है या नहीं। तो आप सभी का जवाब होगा कि यस मैम, फायदा करता है। तो ये जानदार हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार से, लैक्टोबैसिलाई। अब ये लैक्टोबैसिलाई कैसे पता चला हमें, तो ताज़ा छाछ का एक कतरा स्लाइड पर लीजिए। कांच की एक स्लाइड होती है जिसे उस पर रखना होता है। उस कतरे की बेहद पतली तह बनाइए, उस पे मिथिलिन ब्लू नामी मजहर का एक कतरा डालकर कवर स्लिप रखिए। देखिए, ये सब आपके लिए एकदम नया है। आपके स्कूल में जब आपके लैब में लेकर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कवर स्लिप क्या होता है, मिथिलिन ब्लू क्या होता है। फिर हमें खुर्दबीन को सेट करना है 10x पे, यानी 10 गुना अच्छे से। इसके बाद ज़्यादा तकबीरी का अज्जा जो 60 गुना वाला हो, उसके ज़रिए मुशाहिदा करेंगे। तो हमें जैसा कि इस शक्ल में दिखाया गया है, ये इस तरीके की सलाख नुमा जानदार हरकत करते हुए नजर आएंगे। इन जरासीम का नाम लैक्टोबैसिलाई है। इनकी शक्ल आप देख सकते हैं किस तरीके की है, मुस्ततीली शक्ल की है। और लैक्टोबैसिलाई जो है ये गैर ऑक्सीजनी जरासीम है। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये ऑक्सीजन के बगैर भी तवानाई पैदा करते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा है, बताइए तो भला दूध से दही किस तरह तैयार करते हैं, इस अमल में क्या होता है। तो ये जो इस चीज का जवाब है ना, ये आपको नीचे के ही पैराग्राफ में दिया गया। सबसे पहले क्या बताया है, लैक्टोबैसिलाई दूध की लैक्टोज शुगर को अमले तखमीर के जरिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। यानी लैक्टोबैसिलाई जो है किस अमल के जरिए, अमले तबखीर के जरिए दूध की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। अब क्योंकि ये एसिड में तब्दील हुए हैं, इसलिए दूध का जो पीएच है वो कम हो जाता है और दूध में मौजूद प्रोटीन जम जाता है, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन दूसरे अज्जा से अलग हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, दूध का दही में तब्दील होना। समझे। लैक्टोबैसिलाई दूध की लैक्टोज शुगर को अमल तखमीर के जरिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। इस वजह से क्या हुआ, दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो दूसरा पॉइंट क्या बना, कि दूध का पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से दूध में मौजूद प्रोटीन जमता है, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन दूसरे अज्जा से अलग हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किए होंगे ना, प्रोटीन अलग हो जाती है, मलाई पार्ट पूरा अलग हो जाता है और ऊपर पानी पूरा दिखने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, दूध का दही में तब्दील होना। लैक्टिक एसिड, अब क्योंकि उसमें एसिड है तो आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसमें क्या होती है, खटास होती है। इसीलिए दही में आपको खटास महसूस होती है। इसका पीएच कम होने की वजह से दूध में मौजूद नुकसानदार जरासीम हलाक हो जाते हैं। इस वजह से दही खाने पे आपको फायदा ही मिलता है।
अब हमने लैक्टोबैसिलाई देख लिए थे। अब लैक्टोबैसिलाई जरासीम के इस्तेमाल कहाँ कहाँ है हमें सब पता है, बस हमने उस चीज को गौर नहीं किया है। तो चलो अब इस वीडियो में गौर करते हैं। जैसे कि दूध की तखमीर के जरिए दही, छाछ, घी, पनीर, चीज, श्रीखंड वगैरह बनाए जाते हैं। सिडार आपने सुने होंगे, एप्पल साइडर विनेगर, सिडार, कोको, तरकारियों के अचार और दूसरी चीजें बड़े पैमाने पर तैयार करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और किन चीजों में इस्तेमाल हो रहा है? हजमी निजाम आपने सुने होंगे ना, जब किसी का पेट खराब हो जाता है उसे कहा जाता है कि आप दही यूज करो, डॉक्टर्स बोलते हैं आप छाछ पियो। तो हजमी निजाम के अफाल में बिगाड़ अगर पैदा हो जाए तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुर्दबीनी जानदारों के जरिए इलाज किया जाता है। गाय और भैंस को जो तखमीरी गिजा दी जाती है, इसमें लैक्टोबैसिलाई के जरिए ही खमीर पैदा किया जाता है। खमीर क्या है? जिसे इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं। शराब और पाव बनाने के लिए भी तखमीरी अमल में लैक्टोबैसिलाई इस्तेमाल होता है। अब ये कैसा है ना, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, नया है। धीरे धीरे जब आप इसे पढ़ोगे चैप्टर में इसके बारे में और भी डिटेल दी गई है। अभी तक हमने लैक्टोबैसिलाई देख लिया था, अब हम देखेंगे राइजोबियम, जिसे हम वाश जरासीम यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे पहले तो आपने मेथी, मूंगफली, सोयाबीन या कोई भी फलीदार पौधे लेकर 3 तक 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड के महलूल से इनकी जरासीम कशी करें। देखो ये चीजें जो है वो घर पे पॉसिबल नहीं है, तो जब भी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराएं तो उसे जरा गौर से देखिएगा। अब इसमें ये जो अमल पूरा बताया गया है आपको, ये जैसे हमने 3 से 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड महलूल में जरासीम कशी की, बाद में उसमें 70% इथाइल अल्कोहल महलूल मिक्स करके उसे 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है। साफ पानी से जब हम इसे धोएंगे तो गांठों की बेहद पतली तराश, एकदम बारीक तराश लेकर उसे सिफ्रानिन के महलूल में 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे डुबो देना। अब इस पे अगेन क्या करना है, आपको कवर स्लाइड लगानी है, कवर स्लिप, उसको एक स्लाइड पे रख के ऊपर से कवर स्लिप लगानी है और उसे फिर खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा करना है। जब हम खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा करेंगे उस वक्त में हमें गुलाबी सलाखनुमा नजर आने वाले जानदार नजर आएंगे, जिनका नाम होगा राइजोबियम। ये जरासीम देखने के लिए हमने दालों की पौधों की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठें तलाश की। इन नबातात में राइजोबियम का फायदा होता होगा या नुकसान, ये आपको ये जो आने वाला पैराग्राफ है इसमें डिटेल में दिया गया है। देखो ये आपके सवाल के जवाब भी साथ साथ में होते जा रहे हैं। जब आप किसी चैप्टर को एक बार ढंग से समझ के पढ़ लोगे तो आपको उसके पॉइंट खुद बनाने आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जड़ की गांठों में रहने वाले राइजोबियम इन पौधों को नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमाइनो एसिड मुहैया करते हैं। हमने क्या पढ़े अभी? जड़ की गांठों में रहने वाले राइजोबियम पौधों को क्या नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स और अमाइनो एसिड मुहैया करते हैं। अगर हमें पॉइंट बनाकर लिखना हो तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इसके बदले पौधे से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। इस तरह के बाहिमी फायदेमंद ताल्लुक को हम बाशी कहते हैं। ये आपका तारीफ लिखिए में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम बाशी नबातात किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर इस जवाब को लिख देंगे। अब हमें क्या बताया, राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजनी मुरक्कबात बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के तायुन के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम और दूसरी दालों और फलीदार पौधों की मेजबान के तौर पर जरूरत होती है। राइजोबियम के जरिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से दालें, फलियां प्रोटीन का बेशकीमत जरिया है। जब भी आपने सुने होंगे दालों में प्रोटीन पाया जाता है, फलियों में प्रोटीन पाया जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी हमने पढ़े कि हवा की नाइट्रोजन की से नाइट्रोजनी मुरक्कबात बन रहे हैं। अब उन्हें नाइट्रोजन के तायुन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? मटर, सोयाबीन जैसी या फलीदार पौधों जैसी मेज़बान के तौर पे ज़रूरत है। राइजोबियम के ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से ये दालें या ये जो फलियां हैं वो प्रोटीन का बेशकीमत ज़रिया बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फलीदार पौधों की फसल निकालने के बाद उनकी जड़ें और पौधों के कुछ हिस्से मिट्टी में मिलाकर जरासीम का तनासुब कायम रखा जाता है। जो पौधे हम लोगों ने निकाल लिए उनके बाद अब क्या करेंगे, इनकी जड़ों को मिट्टी में मिलाकर रख देते हैं। राइजोबियम की वजह से, ये एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि राइजोबियम की वजह से कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम होने से उन खादों के मिज्र असर से बचा जाता है। जैसे हमने खाद जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये मिलाने से फसलें हमें अच्छी तो मिलती हैं लेकिन उसके मिज्र असरात बहुत से होते हैं जो बाद में आपकी सेहत पर
आपके गुर्दों पर, आपके जिस्मानी अज़ा पर इसके असर होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। और जो खाद का पैसा हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब आगे का जो टॉपिक है खमीर का और उसके बाद ज़िद्द हयातिया हयातिया का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।